अगला क्वेश्चन में क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के मतलब भाग को नहीं देना, आपको ऐसे मालूम करना है हर के गुणनखंड से ही कि दी हुई संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में दी गई है बटा बटा के रूप में, ये इनमें से कौन संख्या शांत आवृत्ति और कौन सा अशांत आवृत्ति है। ठीक है ना। शांत मतलब जिसका विभाजन क्या हो जाता है, कुछ स्टेप बाद समाप्त हो जाता है, दशमलव के बाद उसका शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो कहेंगे वो शांत आवृत्ति है। जिसका विभाजन कभी खत्म नहीं होता है, अनंत तक रहता है, उसको क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कौन शांत है कौन अशांत है, तो शांत अशांत आने के लिए एक फॉर्मूला याद करना, 2 इंटू 5 का मतलब हर का गुणनखंड करें। अंश से कोई मतलब नहीं होता, अंश में जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर का गुणनखंड करेंगे। जब हर के गुणनखंड में यदि 2 का गुणनखंड मिल जाए या 5 का गुणनखंड मिल जाए या 2 और 5 के पावर का दोनों का एक साथ गुणनखंड मिल जाए तो दी हुई संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती होगी। लेकिन अगर 2 और 5 के साथ अगर कोई तीसरी संख्या आ गई, कोई अतिरिक्त संख्या का घात मिल गया, तो पूरी दी हुई संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, आइए कैसे करते देखिए समझिए। पहला कितना है, 15/16 है, 1600। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड करेंगे। तो 1600 गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 800। फिर 2 से भाग देंगे तो 400, 2 से भाग देंगे तो 200, 2 से भाग देंगे तो 100, 2 से भाग देंगे तो 50, 2 से भाग देंगे तो 25, 5 से भाग देंगे तो 5, 5 से भाग देंगे तो 1। तो हर का गुणनखंड में क्या क्या मिला हमको, 15/1600 का गुणनखंड क्या मिला, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पावर 6 मिला। अब 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या हर के गुणनखंड में 2 पावर और 5 पावर मिला कि नहीं मिला, एकदम मिला। तो चूंकि हर का गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n का है, इसलिए दी हुई संख्या क्या है, एक शांत आवर्ती है। ऐसे बताना है सारा क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन समझिए बढ़िया से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगला देखिए। इसी में अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कितना, 33/50। तो 33 बटा, ये तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा, क्यों, 5×5 = 25, 2×50। तो क्या लिखेंगे, 33/2 इंटू 5 पावर 2, यहाँ 1 मिला। तो क्या हर के गुणनखंड में 2 का पावर और 5 का पावर मिला कि नहीं मिला, हर में 2 और 5 के गुणनखंड होना चाहिए। तो दी हुई संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती होगी। इस तरह देख लीजिए। अब मान लीजिए इसी तरह इसका गुणनखंड करके देख लीजिए, इसका गुणनखंड ये देखिए, पांचवा में कितना दिया, 29/343। तो 29/343 गुणनखंड करेंगे, अगर 3 से भाग देंगे तो 81 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 27 आएगा, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 5 में भाग दोगे तो 343 आ जाएगा। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 तिया 343। अब देखिए 29 बटा नीचे कितना मिला, 3 कितनी बार मिला, 5 बार मिला। क्या उसे 3/5 दे सकते हैं, लेकिन हर के गुणनखंड में देख रहे हैं कि 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, यानी हर में 2 और 5 के गुणनखंड तो है ही नहीं, यानी 2 पावर चाहिए या 5 पावर चाहिए, कुछ नहीं मिला हमको। इसलिए दी हुई संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। आपको समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया से 90 का गुणनखंड कर दीजिए। इस तरह छठवा देखो इसमें का 17/90। तो 17/90 गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 15 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यानी 17/2 इंटू 3 का कितना बार गुणा हुआ है, 2 बार, और 5 का 1 बार। तो 2 और 5 का गुणनखंड तो मिला, लेकिन एक बीच में 3 आ गया, ये बेचारा बिगाड़ दिया सवाल को। तो केवल इसके कारण यह पूरी संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है। हाँ, लेकिन 2 और 5 का गुणनखंड है, लेकिन 3 का जो गुणनखंड मिल गया हमको, उसके कारण पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई, अशांत आवर्ती हो गई। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शांत आवर्ती के लिए हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का नहीं होना चाहिए। तो दी हुई संख्या अशांत आवर्ती होगी। अगर 2 केवल गुणनखंड मिल रहा है, केवल हर में केवल 2 का गुणनखंड मिल रहा है, 5 का ना मिले तब पर भी शांत है। 2 का गुणनखंड ना मिले, केवल 5 का मिले तब पर भी शांत है। 2 और 5 का मिले एक साथ तब पर भी शांत होगा, और अच्छा शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा गुणनखंड मिल जाएगा किसी और संख्या का, तो दी हुई संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। यह बड़ा परीक्षा में पूछता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शांत और अशांत आवृत्ति को बताइए। तो इसका अभ्यास बढ़िया से कर लेंगे परीक्षा के लिए।